गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। घर इतना साधारण था कि दूर से देखने पर लगता जैसे मिट्टी ने खुद को किसी तरह संभाल रखा हो। उसी घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। नाम था गंगा देवी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में थकान, लेकिन दिल में इतना प्यार कि जैसे पूरा संसार उसमें समा जाए। गंगा देवी का एक ही बेटा था, रमेश। जब रमेश छोटा था तब उसके पिता का देहांत हो गया था। उस दिन के बाद गंगा देवी ने खुद को कभी अपने लिए नहीं जिया। सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में काम करती, कभी बर्तन मांजती, कभी ईंट ढोती। बस एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। रमेश बचपन में बहुत भोला था। जब भी माँ थककर घर लौटती, वह दौड़कर उसके पैर दबाता और कहता, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब तुम्हें एक बड़ा सा घर दिलाऊंगा और तुमको काम नहीं करना पड़ेगा। गंगा देवी मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में छुपे आंसू कोई नहीं देख पाता। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। गंगा देवी ने अपने हिस्से का खाना छोड़कर रमेश को खिलाया, अपनी पुरानी साड़ी को सिलसिल कर सालों पहना, लेकिन रमेश की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। जब रमेश कॉलेज गया तो फीस भरने के लिए गंगा देवी ने अपने गहने तक बेच दिए, जो उसकी शादी के समय के आखिरी निशान थे। एक दिन रमेश शहर चला गया नौकरी की तलाश में। जाते समय उसने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ, बस कुछ दिन की बात है, मैं जल्दी ही तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। गंगा देवी ने उसके माथे को चूमा और कहा, बेटा, जहां रहो खुश रहो। बस इतना याद रखना कि तुम्हारी माँ यहीं तुम्हारा इंतजार करेगी। शहर जाकर रमेश की जिंदगी बदलने लगी। उसे अच्छी नौकरी मिल गई, नए दोस्त बन गए और धीरे धीरे उसने गांव की यादों को पीछे छोड़ दिया। शुरू में वह हर हफ्ते माँ से बात करता, फिर महीने में एक बार, और फिर फोन भी आना बंद हो गया। गांव में गंगा देवी हर रोज शाम को दरवाजे पर बैठ जाती। दूर रास्ते को निहारती रहती, जैसे अभी उसका बेटा आएगा और कहेगा, माँ, मैं आ गया। लेकिन हर शाम खाली ही गुजर जाती। एक दिन गांव में किसी ने बताया कि रमेश अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, शहर में उसका अपना घर है, गाड़ी है। यह सुनकर गंगा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा, अब मेरा बेटा जरूर मुझे लेने आएगा। दिन महीनों में बदल गए, लेकिन रमेश नहीं आया। सर्दियों की एक रात थी। ठंडी हवा चल रही थी और गंगा देवी अपने पुराने कंबल में खुद को समेटे बैठी थी। उसका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। खांसी ने उसे जकड़ लिया था और कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि चलना भी मुश्किल हो गया था। उस रात उसने अपने पास रखी पुरानी तस्वीर को देखा, जिसमें छोटा सा रमेश उसकी गोद में हंस रहा था। उसने धीरे से तस्वीर को सीने से लगाया और बुदबुदाई, बेटा, एक बार आजा, बस एक बार। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि गंगा देवी दरवाजे पर ही पड़ी है। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे इंतजार खत्म हो गया हो। गांव वालों ने किसी तरह रमेश को खबर दी। कई दिनों बाद रमेश गांव पहुंचा। अब वह महंगे कपड़े पहने, चमकती गाड़ी में आया था। लेकिन जैसे ही उसने माँ को अंतिम बार देखा, उसके अंदर कुछ टूट गया। वह माँ के पास बैठ गया, उसके ठंडे हाथों को पकड़कर रो पड़ा। माँ, मैं आ गया। देखो माँ, मैं आ गया। लेकिन अब सुनने वाला कोई नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद जब रमेश घर की सफाई कर रहा था, उसे एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी गंगा देवी की थी। कांपते हाथों से लिखे शब्दों में सिर्फ एक ही बात थी, आज रमेश का फोन नहीं आया, शायद बहुत व्यस्त होगा। भगवान, मेरे बेटे को खुश रखना। हर पन्ने पर वही इंतजार, वही प्यार, वही दुआ।
और आखिरी पन्ने पर लिखा था, शायद मैं अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं। मैंने अपने बेटे का दूध का कर्ज तो चुका दिया, अब बस वही कर्ज बाकी है जो बेटा माँ को देता है। यह पढ़कर रमेश की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ आ गया था कि उसने अपनी माँ का सबसे बड़ा कर्ज, दूध का कर्ज, कभी चुकाया ही नहीं। वह उस खाली घर में बैठा रहा जहां हर कोना उसकी माँ की यादों से भरा था। अब उसके पास सब कुछ था, पैसा, घर, गाड़ी। लेकिन जो सबसे जरूरी था वह हमेशा के लिए चला गया था। उस दिन रमेश ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल से रोया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाया। लेकिन कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो जिंदगी में सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, चुकाए नहीं जा सकते।